अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल हैं आप सबके? ठीक ठाक हैं? देखती आंखों सुनते कानों आपको मेरी तरफ से आदाब अर्ज़। आज इतवार है, शव्वाल की 19, 28 अप्रैल और बैसाख की 16 तारीख। अखबार की तरक्की और तरोीज और उसकी अहमियत को उजागर करते हुए टुडेज़ न्यूज़ विद राना इमरान के साथ हाजिर हूँ। आज की मोटी मोटी खबरें। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात, पीटीआई का दोगलापन। पहले सिविल सुप्रीमेसी के ड्रामे से बाहर तो आए, फ़ौज को दोबारा सियासत में धकेल रहे हैं, हुकूमती इत्तेहाद कह रहा है। ये लोग हाज़र सर्विस के पाँव और रिटायर्ड का गिरेबान पकड़ना चाहते हैं, पीपल्स पार्टी कह रही है। गवर्नर राज नहीं लगाना चाहते, गंडापुर ने वफाक पर चढ़ाई की तो मसाइल पैदा होंगे, नून लीग कह रही है। सोशल मीडिया के इस्तेमाल से मुतल्लक कानून साजी पर काम शुरू, सार्फिन के रवैये पर मजीद पॉलिसी गाइड लाइन्स मुतारफ़ होंगी, हुकूमत कह रही है। वज़ीर-ए-आज़म का गंदम फौरी ख़रीदने का हुक्म, हदफ बढ़ाकर 18 मिलियन मेट्रिक टन कर दिया। अच्छी बात है जी, बहुत माशाल्लाह। पंजाब में बारिशों का इम्कान, वज़ीर आला का पेशगी हिफाजती इक़दाम करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के लिए कमर कस ली। लाहौर में जर्मन सफ़ीर के तकरीर के दौरान फ़लस्तीन के हामी मुजाहिरीन का शोर-शराबा। जस्टिस बाबर ऑडियो केस लीक से अलग हो जाएं, 4 इदारों की मुतफर्रक दरख्वास्त दायर। अहम खबरों में अजी पाक सऊदी माशी तल्लुकात नए दौर में दाखिल हो चुके, शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं। अली मीन गंडापुर दाएं बाएं और हुकूमत के साथ भी हैं, फैसल बावडा कह रहे हैं। चीनी हुकूमत का सिक्योरिटी और गर्दशी कर्जे की अदम अदायगी पर खदशात का इज़हार। पाकिस्तान अपनी क्रिकेट टीम भारत भेजने को तैयार, एहसन इकबाल कह रहे हैं। देखें, हमें थोड़ा सा जो है ना वो अपनी अना को भी ठेस नहीं पहुंचने देनी चाहिए। मुझे एग्जैक्ट अल्फाज इस वक्त नहीं मिल रहे। ये कोई तरीका नहीं है कि वो लोग खेलने के लिए तैयार नहीं है और आप लोग उनकी मिन्नतें पे मिन्नतें कर रहे हो। भाड़ में जाएँ, वो नहीं खेलना चाहते तो आप क्यों उनकी मिन्नतें कर रही हैं? बाहर जाके खेल लेते हैं, बथेरा कुछ काफ़ी है इनके लिए। तो अगर वो नहीं आना चाह रहे तो हम भी नहीं जाना चाह रहे। हमारे खिलाड़ी इतने गैर अहम नहीं है कि वो हर बार हम जाके वहाँ खेल आएँ और वो यहाँ पे आए ना। वो डरते हैं हमसे, वो हमारी क्रिकेट टीम से डरते हैं, हमारी अवाम से डरते हैं, हमारी हुकूमत से डरते हैं। और दूसरी, मैं भी एक वीडियो देख रहा था कि ये जो गए हैं हमारे मुसलमान भाई इंडिया में एक दरबार पे, तो वहाँ पे वो अरेस्ट किए हुए हैं किसी थाने के अंदर, उसकी बाकायदा फुटेज आई है। तो हुकूमत को चाहिए कि वो जो हम यहाँ पे गले में उनके हार पहनाते हैं, चाहे सिख यात्री हों चाहे वो हिंदू हों, तो हमें भी इस चीज़ से परहेज़ करना चाहिए। हम अपने अखलाक का आला तरीन मुजाहरा करते हैं और उनका अखलाक ये है कि वो हमारे जो ज़ायरीन हैं उनको ज़ेरेबंद किया हुआ उन्होंने थाने में। ये गलत बात है। हमें भी थोड़ी सी अकड़ का मुजाहरा करना चाहिए। हमें भी ज़रा 1-2 सिखों को और 1-2 हिंदुओं को ज़रा पकड़ के अंदर देना चाहिए ना 1-2 सालों के लिए, ताकि उनको भी हया आए, उनको कोई शर्म आए कि ये ऐसे भी हो सकता है। लेकिन ये गलत है कि हमारे ज़ायरीन जो हैं वहाँ थाने में बंद हों और उनके ज़ायरीन जो यहाँ पे आते हैं अपनी मजहबी इबादत के लिए, उनको हम गले में हार बनाएं, उनको अजीब अजीब किस्म की वो सफरी सहूलतें दें, उनको अजीब अजीब किस्म की हम मराद दें, उनको साइशें दें और उनसे इंटरव्यू करें हम टीवी पे जा कर। वो बड़ी तारीफ़ कहते हैं जी हम बड़े खुश हैं जी, यहाँ पे आके हमारी बड़ा इस्तकबाल किया गया। ये क्या है? किस दौर में आप रह रहे हैं? मैं हुकूमत से कह रहा हूँ, आप किस दौर में रह रहे हैं? अगर हमारे ज़ायरीन वहाँ खुश नहीं है तो उनके ज़ायरीन में यहाँ खुश नहीं होने चाहिए। कई खरीफ मालिक ने जंगी तनाज़ात के बावजूद तजारती तल्लुकात बहाल रखे। मुल्क भर में सड़कों और फुटपाथ पर तजावज़ात 3 दिन में ख़त्म करने का हुक्म। जुनूबी वज़ीरिस्तान के सेशन जज शाकिर अल्लाह मुरवत टानिक से अगवा। हिजाब पहनने से रोका जा सकता है, नहीं उतारने पर मजबूर। वीसी नेहरू यूनिवर्सिटी। मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मनसिब हो तो हशर उठा क्यों नहीं देते। सुप्रीम कोर्ट के आइंदा अदालती हफ्ते के लिए 5 मामूल जबकि 2 खुसूसी बेंच तश्कील। सऊदी शहजादा मंसूर बिन बदर इंतकाल कर गए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आए जी चलते हैं बैक पेज पे। महंगी रोटी बेचने वाले 57 तंदूर मालकान के खिलाफ मुकदमा, 39 गिरफ्तार, लाखों के जुर्माने। सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाना इंतजामिया का बड़ा टास्क, उस्मा बुखारी कह रही है नून लीग की। SRO 350 से ताजर हर मरले पर मुतासर होंगे, सदर लाहौर कॉमर्स चैम्बर।
محسن نقوی کی چینی کونسل جنرل سے ملاقات، سیکورٹی اقدامات سے آگاہ کیا۔ فیصل آباد نامعلوم وجوہات پر سیکورٹی گارڈ چھنگا مانگا بیماری سے تنگ آ کر نوجوان کی خودکشی۔ فیصل باوڈا جماعتوں کی نہیں اسٹیبلشمنٹ کی نمائندگی کرتے ہیں تجزیہ کار، بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں تجزیہ کار ہمارے۔ افسر شاہی نے کابینہ سے منظور گندم خریداری پالیسی کو سرخ فیتے کا شکار بنا دیا۔ چین میں پاکستان کے لیے تیار ہونے والی پہلی ہنگور کلاس آبدوز کا افتتاح۔ سولر پاور فکس ٹیکس لگانے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں، پاور ڈویژن کی تردید۔ یوریا کھاد کی قیمتوں میں اضافہ ناقابل قبول اور بلا جواز، رانا تنویر کہہ رہے ہیں۔ پاکستان برطانیہ کے ساتھ درینہ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے، گورنر بلیغ الرحمان کہہ رہے ہیں۔ 11ویں ہب ریلی آج جیو سپر سے براہ راست دکھائی جائے گی، تیاریاں مکمل ہیں جی۔ آگے بڑھتے ہیں جی اندر والے پیج کی طرف۔ خیبر پختونخوا حکومت کا ٹانک زام ڈیم تعمیر کرنے کا فیصلہ، 1,00,000 ایکڑ بنجر راضی سیراب ہوگی، بہت اچھی بات ہے جی ماشاءاللہ۔ امریکہ دو ٹوک موقف اپنا کر اسرائیل کو رفح پر حملے سے روکے، سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ۔ خیبر پختونخوا ضمنی بلدیاتی انتخابات کے لیے الیکشن مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول سینٹر قائم۔ سندھ ہائی کورٹ آصف بھٹو کے خلاف درخواست ناقابل سماعت قرار خارج کر دی گئی۔ لاکھوں افغان باشندے سے غذائی قلت بیماریوں میں مبتلا ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے۔ مودی حکومت انتخابات کے ذریعے کشمیر کی صورتحال پر دنیا کو گمراہ کرنا چاہتی ہے، حریت کانفرنس کی طرف سے یہ خبر۔ حکومت مقرر کردہ امدادی قیمت پر گندم کی خریداری یقینی بنائے، چیئرمین کسان اتحاد کی طرف سے اسٹیٹمنٹ ہے جی۔ فلسطین پاکستانی ڈی این اے کا حصہ ہے، مشاہد حسین سید، بڑی گہری بات کہہ دی مشاہد صاحب نے۔ 26 سال سے قتل کے مقدمے میں مطلوب اشتہاری ملزم ملتان ایئرپورٹ سے گرفتار۔ پاکستان ٹبیکو کمپنی کی 28 ارب 96 کروڑ منافع کے ساتھ 35.8% گروتھ۔ کولمبیا نے امریکہ سے بیف کی درآمد بند کر دی۔ آج کے لیے اتنا ہی جی، بس اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔